Most New Year's resolutions fail. ये टाइटल थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, थोड़ा सा नेगेटिव है, मगर ये उतना ही पॉजिटिव है जितने प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द इंडियन सेल्समैन चैनल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी आप पुराने सालों को उठाकर देखेंगे और पुराने इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के वीडियोस उठाकर देखेंगे तो आपको नजर में आएगा कि लोगों ने इस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, मगर ये वीडियो उन वीडियो से हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है। रीजन बीइंग बिकॉज मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो अपना 2025, 2024 और पिछले काफी सारे सालों को वेस्ट कर चुका है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने में। मैं कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ, मगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भी हो सकता है बिकॉज मैं कोई भी काम जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं हमेशा से, चाहे लिंक्डइन पर या यूट्यूब पर, इवन कहीं पर भी मैं कुछ डिक्लेयर करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि इट्स अ कलेक्टिव जर्नी। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो और आप ये वीडियो देख रहे हो इस वक्त, इट कुड बी अ रियली गुड वीडियो फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोना बी लाइफ चेंजिंग दिस एंड दैट। मैं फालतू चीजें बेचता नहीं, सेल्समैन हूँ तो मैं उतना ही बेचूंगा जितना आपके लिए जरूरी है। नाउ गोइंग अहेड, इस वीडियो में मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। आप कभी नोट करके देखना कि जितने भी पुराने आपने साल निकाले हैं, हर साल में आपने 100% फेलियर कभी फेस नहीं किया होगा। दैट आई एम प्रीटी श्योर। जैसे मान लीजिए आपने कहा मैं जिम स्टार्ट करूंगा, होते हैं कुछ 100% फेलियर वाले, बट मोर पीपल आर एक्चुअली रीचिंग आउट टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर गोल्स। लाइक मैंने कहा मैं जिम जाना स्टार्ट करूंगा तो जिम में 100% नहीं जा पाऊंगा, मगर ये हो सकता है कि मैं 2 महीने बाद जिम छोड़ दूं, फिर 5th मंथ में फिर मुझे कुछ मोटिवेशन आए, फिर मैं स्टार्ट करूं, फिर मैं स्टार्ट करूं। या मैंने सोचा कि मैं कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैंने स्टार्ट किया साइड बिजनेस, उसके बाद फिर मैं रुक गया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं रुक गया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं रुक गया। तो प्रोबेबली 30-40% ऑफ समथिंग्स आई हैव अचीव्ड, मगर बाकी का मेरा छूट जाता है। यानी ये प्रॉब्लम आपके रेजोल्यूशन में बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम है या तो गोल सेटिंग में कि आपकी गोल्स बहुत सॉलिड या स्ट्रांग नहीं है, या फिर प्रॉब्लम है आपकी कंसिस्टेंसी में। दैट्स इट। इसके अलावा कोई तीसरा रॉकेट साइंस या कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रीजन नहीं है जो मैंने फिगर आउट किया है। तो यानी कि अगर आपका गोल इतना सॉलिड है कि आप वहां तक अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दैट मीन्स कुछ भी। इफ यू रिमेंबर, इसका एक बहुत नॉर्मल सा आजकल एक एग्जांपल चल रहा है। अगर आप ध्यान दें तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स में दिखाते हैं, या इवन प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी शायद इस बारे में बोला था कि अगर आपको कुछ अचीव करना है और अगर आपको पानी में डुबा दिया जाए और आपको रोक दिया जाए और फिर उसके बाद बाहर निकाला जाए, बाहर निकालें, और आप जो सांस के लिए तड़प उपकी होती है, वो जो सांस की तड़प है, अगर वो गोल अचीव करने के लिए है, प्रारब्ध को खत्म करने के लिए है, भगवान को अचीव करने के लिए, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू डू, आई थिंक वो टाइप का जो स्ट्रेंथ है और वो गोल की जो सेटिंग है, वो दोनों मैच करना चाहिए। दैट इज वन, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर जो है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कोई भी इंसान कभी भी सेम तरीके से 365 डेज 24/7 नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट्स या मशीन्स नहीं है, और हमारे भी इमोशंस होते हैं। देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज, देयर आर हैप्पी डेज, देयर आर सैड डेज। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो भी कंसिस्टेंसी गाते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं और वो 1 घंटा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप बीमार होते हो तब भी आप उस चीज को, अगर आप बीमार हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आप वो चीज नहीं कर पाओ। हो सकता है एक, मान लीजिए पुशअप कर रहे हो, 100 पुशअप करते हो, बीमारी वाले दिन वो कहते हैं 1 पुशअप कर लो, खाली ज्यादा मत करो। मगर अगर आप बहुत ही सीवियर बीमार हो तो क्या आप 1 पुशअप कर पाओगे? आंसर इज नो। तो पॉइंट हियर इज कंसिस्टेंसी डज नॉट वर्क लाइक दिस, इट वर्क्स लाइक क्रस्ट एंड ट्रफ। आपके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, मगर आपको वो चीज छोड़नी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल शायद आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग दे पाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन, इट्स अबाउट एनीथिंग, सेल्स, मार्केटिंग, जॉब, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जिमिंग, सब चीजों पर लागू हो सकता है। 2020 में कोविड के बाद जब सौरभ जोशी का एकदम राइज हुआ था, उसका चैनल बहुत बूम किया था, तो मैं और मेरा एक दोस्त है जो अब दोस्त बन गया, वो बहुत छोटा दोस्त है, 15 साल का था शायद, ऐसे कुछ उसकी एज थी, 15-16 साल का था, अब 20-21 साल का हो गया है। कोविड जस्ट निकला था और सौरभ जोशी ब्लूम कर रहा था। हम ये डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा तू वीडियो बनाना स्टार्ट कर एंड आई कैन टेल यू, यू विल बी रियली ग्रेट। आज स्टार्ट करेगा तो जब तक तेरी जॉब लग जाएगी, जब तक तू कॉलेज का टाइम निकाल लेगा और जॉब लगेगी, तो हो सकता है तू जॉब करना ही ना चाहे, हो सकता है यही तेरे लिए फुल टाइम बन जाए। बिकॉज एवरी गाय हैज अ ड्रीम कि मैं अपने पेरेंट्स को बेस्ट लाइफ दे सकूं। उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब इस लड़के ने मेरी बात को उतने लेवल तक नहीं सीरियस लिया, या हुआ हो सकता है सीरियस लिया हो, मगर क्योंकि जब मैं खुद नहीं बना पा रहा हूँ उतने लेवल का कंटेंट, तो मैं उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और 5 साल बाद, आज 6th ईयर लगा कोविड के बाद, नाउ दिस गाय शोड मी हिज फर्स्ट इंस्टाग्राम वीडियो एंड ही सेड भैया मैं फीडबैक लेना चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। एंड व्हेन आई सॉ दैट वीडियो, मुझे ये समझ में आ गया कि जितना मैं बोलता हूँ ना उतना ही अच्छा वो बोल रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अगर ये तू 6 साल पहले शुरू कर देता ना तो 1 मिलियन पर बैठा होता अभी। दिस इज द रियलिटी। आप ये सोच रहे होगे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मगर आप करके तो देखो, बहुत कुछ हो सकता है।
देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज यू कैन डू। तो अगर अब वो सोचो 20 साल का लड़का जब 26 में पहुंचेगा तो व्हाट ही विल बी दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ ही कंटिन्यूज डूइंग व्हाट ही लव्स। उसने कहा मेरे को कोई निश नहीं पता मुझे क्या करना है, निश मैं अपना देख लूंगा, माइक्रो निश देख लूंगा, अभी कुछ नहीं है, अभी बस मुझे बात करनी है। मैंने कहा बस ठीक है, मोबाइल लगा, बोलना स्टार्ट कर, दैट्स व्हाट ही इज गोना डू। आज के टाइम पर अगर आप 17, 18, 19 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, जो भी आपकी एज है, और मेरा वीडियो अब तक पहुंच रहा है, एंड इफ यू थिंक दैट कंटेंट क्रिएशन इज व्हाट यू लव, स्टार्ट डूइंग इट टुडे। इफ यू थिंक दैट यू वांट टू डू योर स्मॉल बिजनेस एंड इफ यू हैव अर्नड दैट लिटिल बिट ऑफ मनी, आप वो गलती करना चाहते हो, आज वो गलती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जॉब में हो एंड इफ यू फील दैट यू हैव टू अचीव अ सर्टेन पोजीशन इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, और वो कंपनी आपको पोजीशन नहीं दे पा रही है और एक सीलिंग इफेक्ट आ चुका है, और आपको लगता है कि अब सही टाइम है कंपनी छोड़ने का, कंपनी छोड़ो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो और वो पोजीशन ले लो। आई कैन टेल यू टाइम हैज नो गारंटी। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप सब कुछ ना कुछ गो थ्रू कर रहे होगे। आप अगर -2 पे बैठे हो सकता है मैं -20 पर हूँ, आप शायद नहीं जानते होगे, मगर ये चीजें जो हैं ये आपको और आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। सो 2026 के अंदर हम साथ में चलते हैं। मैं आज अपना गोल अनाउंस इसलिए कर रहा हूँ, या मैं आज अपनी वो बात इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ अब ये मेरे को एक प्रेशर और बर्डन क्रिएट करने वाला है कि मुझे वीडियोस और कंसिस्टेंटली बनाने हैं और बहुत अच्छे वीडियोस बनाने हैं डेप्थ कंटेंट के साथ, ताकि लोगों का कुछ बेनिफिट हो सके। हो सकता है मैं 4 ही वीडियोस रिलीज करूं या 2 ही वीडियो रिलीज करूं या 3 ही करूं, मगर वो सारे वीडियोस जो होने चाहिए वो बहुत अच्छे होने चाहिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आई वुड रियली रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर कलीग्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। अगर आपको लगता है किसी की भी हेल्प हो सकती है तो उसे जरूर ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू।